जय सिया राम मित्रों, मैं हूं आपका अपना राधकेश शास्त्री और आप देख रहे हैं अद्भुत मानस नामक चैनल। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भूत भावन भोलेनाथ से वीर जटायु के बारे में पूछा कि हे प्रभु, उस गीध जटायु ने ऐसा कौन सा परिश्रम किया, ऐसी कौन सी तपश्चर्या की, ऐसा कौन सा दान किया, किसको गुरु बनाया कि अंतिम समय में उसे भगवान श्री रामचंद्र की गोदी प्राप्त हुई। गुरुदेव किया कोई योगी नहीं, न तो साधा कभी किसी योगिनी को। गुरुदेव किया कोई योगी नहीं, न तो साधा कभी किसी योगिनी को। और पुरुषार्थ भी तो सब जा चुका था कि ये धारण था जरा रोगिनी को। हाचा खाता रहा सदा सोनित बिंदु, हाचा खाता रहा सदा सोनित बिंदु, कुआस न आमिष भोगिनी को। उसका भोजन भी देख लीजिए, मांस भक्षण करता था, रक्तपान करता था। हाचा खाता रहा सदा सोनित बिंदु, कुआस न आमिष भोगिनी को। उस गीध को ऐसी मिली गति क्यों, उस गीध को ऐसी मिली गति क्यों। पूछा कि उस गीध को ऐसी दशा कैसे प्राप्त हो गई कि भगवान की गोदी मिल गई। तो भगवान श्री विश्वनाथ ने केवल एक ही उत्तर दिया। जब माता पार्वती ने पूछा कि उस गीध की ऐसी हुई गति क्यों, तो भूत भावन भोलेनाथ ने कहा कि दिसहायता सीता वियोगिनी को। उसने वियोगिनी सीता की सहायता की। और रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, परहित लाग तजै जो देही संतत संत प्रशंसहिते हैं। संत लोग निरंतर उसी की प्रशंसा करते हैं जो दूसरे के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दे। और भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, उस गिद्ध ने मरते वक्त एक यज्ञ किया था। माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा कि प्रभु, यज्ञ में बड़े उपक्रम करने पड़ते। यज्ञ में साकल्य की व्यवस्था करनी पड़ती, घी की व्यवस्था करनी पड़ती, लकड़ी की व्यवस्था करनी पड़ती, अग्नि की व्यवस्था करनी पड़ती, और उपरोहित भी होना चाहिए। तो उस मरते समय उस गीध को ये सारी सामग्रियां कहां पर उपलब्ध हुई, कैसे उपलब्ध हुई। भगवान शंकर ने कहा कि उस गीध ने यज्ञ में अस्थियों की अवली समिधा अनुमान की दी। उस यज्ञ में गिद्धराज जटायु ने अपने अस्थियों का अर्थात हड्डियों के ही मानो लकड़ियां जुटाई। उस यज्ञ में गिद्ध ने अस्थियों की अवली समिधा अनुमान की दी। और प्रण का था श्रुआघृत सोनित बिंदु, जो उसने प्रण कर लिया था कि मैं जीते जी दशानन को सीता हरण नहीं करने दूंगा। यही मानो उसका श्रुआ था, और जो उसके रक्त की धार वही मानो घी का काम कर रही थी। प्रण का था श्रुआ घृत सोनित बिंदु, पशु बल देह महान की दी। तो कहा कि उपरोहित कौन था। तो श्री बिंदु जी का भाव है, उपरोहित रावण था जिसने, उपरोहित रावण था जिसने शुभ आशीष तीक्ष्ण कृपाण की दी। और गिद्धराज जटायु ने क्या किया, रघुवीर सुजाने की जाने की विरहाग्नि में आहुति प्राण की दी। भगवान राम और जानकी की जो विरह रूपी अग्नि थी, उसी में अपने प्राणों की आहुति चढ़ा दी। इसीलिए उसे अंतिम में भगवान की गोद मिली। मित्रों, वैसे धर्म की बात करना अलग बात है, लेकिन धर्म पर चलना सबके बस की बात नहीं है। उस समय त्रेता युग में जब माता सीता का हरण होने लगा, कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि उस जंगल में निवास कर रहे थे, कोई नहीं आए रक्षा करने के लिए।
प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया भारत की मर्यादा पर। क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते, सुनकर करुणा क्रंदन माँ का, सुनकर करुणा क्रंदन माँ का, बैठ बधिर जो जाते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते। माता सीता जब रुदन कर रहे हैं तो मानो बहरे सुन रहे हो, इस प्रकार से सारे ऋषि मुनि सुन रहे थे, कोई नहीं सामने आया। जब भगवान राम ने वनवास किया, राक्षस लोग जो सता रहे थे ऋषि मुनियों को, उन्होंने सताना बंद कर दिया, क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। प्रभु ने वास किया था जब से, विगत त्रास मुनि भय थे तब से, जिनका त्रास हरावे भी नहीं, विपत्ति में हाथ बटाते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते। किसी ने ऋषि मुनियों से पूछा कि क्यों नहीं जाते हो सीता की रक्षा के लिए। ऋषि मुनियों ने कहा कि हम क्यों जाएं, जिनकी ड्यूटी है वो जाएं। ड्यूटी किसकी? तो गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, बन दिस देव सौंप सब काहू, गए जहां रावण ससिराहू। जब प्रभु ढिंग सौमित्र गए थे, दिस देवों को सौंप गए थे। जब प्रभु ढिंग सौमित्र गए थे, दिस देवों को सौंप गए थे। जिन पर था रक्षा भार वह भी नहीं कर्तव्य निभाते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते। जिन पर रक्षा भार छोड़ करके श्री लक्ष्मण जी गए थे, वे भी नहीं आए सामने। यूं तो सभी धर्म की बात है करते, स्वयं समझते और समझाते, किंतु धर्म पर प्राण गंवाने बिरले जन ही जाते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते। कहने का तात्पर्य इतना है कि धर्म की बात करना अलग विषय है और धर्म पर प्राण गंवा देना अलग। धर्म पर प्राण गंवाने के लिए तो कोई कोई बिरला ही आता है। उसमें से एक है श्री गिद्धराज जटायु जी। मित्रों, गिद्धराज जटायु जी का जो प्रसंग है वो अनंत है और अनंत काल तक गाया जाएगा उनके बलिदान को, जिन्होंने माता सीता के हरण के समय उनकी रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए। मित्रों, वैसे बहुत सारे छंद गिद्धराज जटायु के प्रति कवियों ने आदर पूर्वक लिखे हैं। सारे छंदों का समावेश एक वीडियो में हो नहीं सकता, इसलिए आप कई पार्टों में गिद्धराज जटायु जी के बारे में सुनेंगे और इसी प्रकार से छंदों को सुनने के लिए तथा रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों को जानने के लिए आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।